कैसा लग रहा है कि आपके कांधे पे सितारे लगे हुए हैं और सर पे एकदम टोपी है, इंस्पेक्टर साहब बन गए हैं, कितना मतलब कैसा लग ये रहा है? खुशी तो है। आदमी जिस चीज़ के लिए आदमी दिमाग में लेकर चलता है कि हमें ये चीज़ करना है, जी। फ्यूचर में करना है, उस चीज़ को लेकर आदमी रातों रात मेहनत करता है। जी। कहीं ना कहीं सालों का मेहनत रहता है कि एक दिन टाइम आएगा, और उस समय जो डर लगता है क्या पता होगा कि नहीं होगा, दूसरे को देखकर तो लगता है कि अरे इसके कंधे पर सितारे, काश मेरा भी हो जाता। जी। और वो जब समय आता है तो वाकई तो उसको आपकी संघर्ष की क्या कहानी रही, क्या आपने रात में जाके मतलब हैंडबिल भी चिपकाया है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। मतलब आप रात में हैंडबिल चिपकाते थे, पोस्टर लगाते थे? हाँ, पोस्टर लगाते थे, और पास में ट्यूशन मिल जाए, टाइम बच जाए, तो शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता था। आपको बता दें कि शाम में 4 से 5 घंटा हम ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, 2-3 घंटा पढ़ाने में लग जाता था, और रोज़ 1 घंटे पैदल चल के जाता था पढ़ाने, और 1 घंटे आके फिर खुद से खाना। हम भी सुने थे, गुरुजी बताए थे, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आज एक इंस्पेक्टर बन गए हैं, पढ़ाई लिखाई इन्होंने संघर्ष किया, और आजकल के बच्चों को भी यह सीखना चाहिए कि इनके कांधे पे जो सितारे आप देख रहे हैं, ये इनकी पढ़ाई की बदौलत आया, और इन्होंने संघर्ष झेला, और कहीं ना कहीं इनके अंदर कंसिस्टेंसी थी, इन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो उन बच्चों को समझाइए जो आजकल भ्रमित हो जा रहे हैं और गलत राह पे चले जा रहे हैं। देखिए, आप दिन में कुछ भी कीजिए, कहीं भी कीजिए, बट शाम में अगर रिटर्निंग होकर आप अपने रूम पे आ रहे हैं ना, तो अपने कल के बारे में एक बार जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी मैसेंजर। मैं इस वक्त हूं पश्चिम चंपारण के बसंतपुर गांव में, और एक छोटे से गांव से आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक इंस्पेक्टर साहब यहां पे खड़े हैं, और ये कैसे इंस्पेक्टर बन गए हैं, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। युवाओं को सीखना चाहिए कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और पढ़ लिख कर आज एक इंस्पेक्टर बने हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे यह जानने का कि इनका जीवन कितना संघर्ष भरा रहा, क्योंकि कामयाबी इंसान की जब हो जाती है तो कामयाब इंसान को सभी लोग देखते हैं और उसकी सराहना करते हैं, लेकिन उस कामयाबी को पाने के लिए किस दर्द से गुजरना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, तो इनकी कहानी जो है हम इनके मुंह से जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहारी मैसेंजर में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप मेरे घर तक पहुंचे और हमारी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। आपके यहाँ नेम प्लेट पे भी विवेक कुमार लिखा है। कैसा लग रहा है कि आपके कांधे पे सितारे लगे हुए हैं और सर पे एकदम टोपी है, इंस्पेक्टर साहब बन गए हैं, कितना मतलब कैसा लग रहा है? खुशी तो है। आदमी जिस चीज़ के लिए आदमी दिमाग में लेकर चलता है कि हमें ये चीज़ करना है, फ्यूचर में करना है, उस चीज़ को लेकर आदमी रातों रात मेहनत करता है। कहीं ना कहीं सालों का मेहनत रहता है कि एक दिन टाइम आएगा, और उस समय जो डर लगता है क्या पता होगा कि नहीं होगा, दूसरे को देखकर तो लगता है कि अरे इसके कंधे पर सितारे, काश मेरा भी हो जाता। और वो जब समय आता है तो वाकई उसको। तो आपकी संघर्ष की क्या कहानी रही, क्या आपने स्ट्रगल किया, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। संघर्ष तो मेरा बचपन से चलता आ रहा है। यहाँ प्राइमरी तक हम मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े, उसके बाद नवोदय विद्यालय से हमने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। वहाँ पे मैं डिसाइडेड था कि मुझे इंजीनियर बनना है, आईआईटी करना है। अच्छा। हालांकि मैं आईआईटी के लिए तैयारी किया, पापा ने कहीं से पैसे का अरेंजमेंट किया, मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। तो उस चीज़ को लेकर मैं 2-3 साल तक, जब तक मैं ग्रेजुएशन में था, तो कहीं ना कहीं वो बचपन का एक सपना होता है जी, कि इंजीनियर बनना है, आईआईटी करना है, बड़े से कॉलेज में जाकर। बहुत से युवाओं का सपना होता है। हाँ। तो वो हंट करने लगता है कि अच्छा ये हाथ से चला गया तो मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे ज़िंदगी में, अब कोई चीज़ अच्छा नहीं लगना। बट कोविड का जब टाइम आया, घर की परिस्थिति देखा हमने कि कितनी मतलब वर्स्ट कंडीशन से हमारी फैमिली गुजर रही है, तब हमें लगा कि नहीं, जो चीज़ें चली गई वो तो वापस आ नहीं सकती है, अब कुछ ना कुछ हमें करना है फैमिली के लिए। तो उसके लिए मैंने मतलब यूट्यूब से ही देखा कि क्या चीज़ मेरे लिए अभी सही से फास्ट में सही हो सकती है। और 2019 लास्ट में कोविड आया हुआ था, तो 20 के बाद से मैंने कॉलेज का एग्जाम वगैरह सीरियस देना स्टार्ट किया, और 21 और 22 2 साल मैंने एकदम लगातार मेहनत किया, जिसके बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस हमारे बिहार से ही निकल के आते हैं, और सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर भी हमारे बिहार से निकल के आते हैं, और सबसे ज्यादा बेरोजगार भी हमारे बिहार से ही है यह भी, और सबसे ज्यादा मजदूर भी है। उन युवाओं को क्या कहिएगा कि जो मतलब पढ़ाई लिखाई को छोड़ के और कहीं से मतलब थोड़ा सा नाकामयाबी अगर मिल गया, स्ट्रगल करते हैं और नाकामयाब हो गए तो वो पीछे मुड़ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि लास्ट मोमेंट पर हम लोग हार मान जाते हैं, जब सफलता के बहुत करीब रहते हैं। अब इसके पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है, फैमिली रीजन हो सकता है, मजबूरी हो सकती है कि हाँ चलो अब। आपके पास भी वो समस्या आई होंगी? मेरे पास भी समस्या आया था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, मेरे पास कोई सेकेंडरी ऑप्शन है ही नहीं। हमने रात रात में जाके मतलब हैंडबिल भी चिपकाया है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। मतलब आप रात में हैंडबिल चिपकाते थे, पोस्टर लगाते थे? हाँ, पोस्टर लगाते थे, और पास में ट्यूशन मिल जाए, टाइम बच जाए, तो शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता था। आपको बता दें कि शाम में 4 से 5 घंटा हम ट्यूशन पढ़ाने जाते थे,
2-3 घंटा पढ़ाने में लग जाता था और रोज़ 1 घंटे पैदल चल के जाता था पढ़ाने और 1 घंटे आके फिर खुद से खाना बनाना। जर्नी काफ़ी मतलब हेक्टिक था, परेशान करने वाला था, लेकिन लगा कि चलो कोई ना कोई अगर 24 घंटे कैसे भी इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें बेहतर हम क्या आउटपुट दे सकते हैं अपने फैमिली के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब एक ब्राइट चीज़ें दिख रही थी कि नहीं, अगर मैं करता हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ कोई चीज़ें, तो लक मेरे फेवर में जाएगा ही जाएगा। और जो बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप, हमारी जैसी फैमिली है, पीछे सब कुछ दिख रहा है, आप इनका घर देख पा रहे होंगे कि और ये काफी गरीब परिवार से हैं और लोगों मतलब आज के युवाओं को सीखना चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए और इनसे एक मतलब ये मैसेज ही दे रहे हैं एक तरह से कि आज के युवाओं को समझना चाहिए कि हम चाहे गरीब परिवार से हो, चाहे पिछड़े गांव, मतलब कहीं से भी हो, गरीब से गरीब परिवार से हो, यदि आपके अंदर जज्बा है कुछ कर जाने का तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत संघर्ष झेला है। ये आप इनके कांधे पे जो सितारे देख रहे हैं, ये इन्होंने बहुत ऐसे संघर्ष किए होंगे। इस तरह से इंस्पेक्टर बन जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। लेकिन एक चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आजकल के जो युवा है, नौजवान है, वो मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं और फालतू की चीजों में अपना टाइम खराब करते हैं। फालतू की चीजें हैं, नशा करना, लव अफेयर, बाइक राइडिंग करना। उन लोगों को, उन युवाओं को आप क्या कहिएगा? आप भी मतलब इस दौर से तो गुजरे ही हैं। हर इंसान की उम्र में एक पड़ाव आता है, इन सब चीजों को फेस करना पड़ता है, तो उसको आपने कैसे फेस किया? देखिए, टीनेज की जहाँ तक बात है ना, जैसे टीनेज हो गया कि आपका अगर 13 से स्टार्ट होता है और 20-22 साल तक वो फेज चलता है जी। तो उस समय अगर मैं हूँ या कोई भी लड़का होता है ना, तो उसको लगता है कि दुनिया मेरे मुट्ठी में है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे आगे कोई है ही नहीं, चाहे बाइक राइडिंग हो गया, चाहे कोई भी, मतलब लोग बोलते हैं ना कि लफुआ हो गया, लफंगा। हाँ। सबके लाइफ में कहीं ना कहीं चलता है। उसको आप कैसे फेस किए हैं? तो उसको कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, अगर हम बदमाश थे, पढ़ने में अगर ठीक थे, तो कहीं ना कहीं हम, ऐसा नहीं था कि एकदम शरीफ लड़के थे। मतलब इस चीज को बचपन में हम भी सुने थे, गुरुजी बताए थे, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आज एक इंस्पेक्टर बन गए हैं, पढ़ाई लिखाई इन्होंने संघर्ष किया और आजकल के बच्चों को भी यह सीखना चाहिए कि इनके कंधे पे जो सितारे आप देख रहे हैं, ये इनकी पढ़ाई की बदौलत आया और इन्होंने संघर्ष झेला और कहीं ना कहीं इनके अंदर कंसिस्टेंसी थी, इन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो उन बच्चों को समझाइए जो आजकल भ्रमित हो जा रहे हैं और गलत राह पे चले जा रहे हैं। देखिए, आप दिन में कुछ भी कीजिए, कहीं भी कीजिए, बट शाम में अगर रिटर्निंग होकर आप अपने रूम पे आ रहे हैं ना, तो अपने कल के बारे में एक बार जरूर सोचिए, फ्यूचर के बारे में कि मेरी फैमिली अभी कहाँ है। एक किसी भी इंसान के लिए सबसे मतलब बुरा परिस्थिति ये होता है ना कि वो सोचता है कि मेरी फैमिली बूढ़े हो रही है, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, घर की कंडीशन चाह के भी आप सुधार नहीं पा रहे हैं, तो वो बहुत अंदर से झकझोर करने वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं दिन में कुछ भी कर लेता था, लेकिन शाम में जब रिटर्निंग होकर ट्यूशन पढ़ा के आता भी था, थकता भी था, तो ये चलता था कि नहीं, कुछ ना कुछ मेरे फैमिली के लिए करना पड़ेगा, रात में जगना पड़ेगा हमें, अल्टीमेट कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं।